वेस्ट बैंक में आईडीएफ के अंडरकवर ऑपरेशन की तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। फिलिस्तीनियों के वेश में पहुंची इजरायली फोर्स, ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से सिर पर टोपी, नकली दाढ़ी और अपना वेश बदलकर ये अंदर शामिल होने में कामयाब रहे। कुछ जवान मेडिकल स्टाफ के वेश में शामिल हुए। हॉस्पिटल में हमास पीआईजे के 3 कमांडर्स को मार गिराया। एक जवान व्हील चेयर लेकर हॉस्पिटल में घुसा, वो तस्वीर सबसे पहले आपके सामने। तो वेस्ट बैंक में आईडीएफ के अंडरकवर ऑपरेशन की ये तस्वीर अब आपके सामने। फिलिस्तीनियों की वेश में इजरायली फोर्स शामिल हुई। वेस्ट बैंक में जिस तरीके से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, यह पहली बार है कि हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसमें देखिए महिलाओं के वेश में शामिल हुए, व्हील चेयर पर बैठकर, हॉस्पिटल स्टाफ के कपड़े पहने, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेस्ट बैंक के जेनिन में हॉस्पिटल का ये वीडियो सामने आया है। हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, मैं चाहूंगी कि आप मुझे यहां ज्वाइन करें क्योंकि ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से सिर पर टोपी, क्या बुर्का तक पहनकर इजरायली सेना के ऑपरेशन का ये जो वीडियो सामने आया है, हॉस्पिटल स्टाफ के कपड़ों में, यहां तक कि पेशेंट बनते हुए, कुछ तो व्हील चेयर पर बैठकर अंदर शामिल रहो। सुरभि, अगर आप इसकी स्ट्रैटेजीज को समझे, सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें, महज 10 मिनट में इस पूरे ऑपरेशंस को पूरा कर दिया गया। और खास बात यह है कि करीबन 12 से 14 ऐसे जो इनके कमांडोज थे, इनके स्पेशल फोर्सेस थे, ये एंटर करते हैं लगातार। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं और जो जो इनको मिलता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, चेक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बात जो लगातार इजराइल की तरफ से बताई जा रही है वो ये कि इस ऑपरेशन को चलाने का मकसद, इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने का मकसद था मोहम्मद जमलान को पकड़ना, यानी वो 27 साल का कमांडर जो अभी भी इजराइल की फोर्सेस के हाथों में नहीं था। असल में जेनिन से ही लगातार अब हमास को वेपनरी सपोर्ट मिल रहा है, उनको आदेश मिल रहा है सुरभि, और यही वजह है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया गया। हॉस्पिटल स्टाफ की यूनिफॉर्म और उसी स्टाफ की यूनिफॉर्म में जो शख्स है वो दरअसल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था और उसके हाथ में ये गन नजर आती है। वहीं अंडरकवर, मतलब कवर जिस तरीके से किया इस महिला ने, हालांकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर गन्स को बैग के अंदर छुपाकर लाते हुए भी नजर आए थे। एक हैंडबैग इनके हाथ में है और उसके बाद जब ये अंदर शामिल हुए तो ये देखिए, ये यहाँ पर रुक जाएंगी और ये यहाँ पर रुकते हुए पीछे के रास्ते पर नजर बना के रखेंगी। गन इनके हाथ में नजर आ रही है, कोई व्हील चेयर पर है, कोई पेशेंट के रूप में यहां पर अंदर शामिल होते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, ये पहली बार ऐसी तस्वीर आई है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहली बार ऐसा ऑपरेशन नहीं किया मोसाद ने। मोसाद और स्पेशल फोर्सेस ऐसे ऑपरेशन करती रहती हैं। पिछले साल जुलाई महीने में जेनिन में ही स्पेशल फोर्सेस ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया था जिसमें 9 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारा था। खास बात यह कि यह ऑपरेशन कंडक्ट करने के पीछे का मकसद था मोहम्मद जमलान को पकड़ना और उसके साथ साथ उसके भाइयों को न्यूट्रलाइज करना, जो इन्होंने कर दिया। टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ना फिर तस्वीरें सामने आने के बाद कि आप हमारी रडार पर हैं, कहीं पर भी हो, चाहे हॉस्पिटल की आड़ में ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऊपर टाइम देखिए आप, सुबह 5:43 पर ऑपरेशन चलाया गया, 9 से 9:43 पर सभी लोग वापस आ गए थे। और खास बात यह कि अभी भी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लगातार मोसाद की टीम और स्पेशल फोर्सेस टीम जो है वो ऐसे ऑपरेशन जेनिन में कर रही है। उनका मकसद यह है कि जो वेपनरी, यानी जो सामान, जो हथियार हमास तक पहुंच रहे हैं, जो फंडिंग पहुंच रही है, उसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। इसी के लिए ये कोवर्ट ऑपरेशन चलाया जा रहा है।